एक ऑर्डर पाल रखा है। समझ ही नहीं आ रहा इसको कैसे ब्रिटेन ले जाऊं। सोच रहा हूँ पैंट में डाल के ले जाऊं क्या। नहीं, फिर चलने में दिक्कत होगी एयरपोर्ट पे। कैसे ले जाऊं यार, कैसे ले जाऊं। आइडिया, इसको बक्से में ले जाता हूँ। इस कमबख्त को बक्से में डाल दूंगा, फिर इसको ब्रिटेन ले जाऊंगा। पहले पेरिस जाऊंगा और पेरिस से इसको बक्से में डाल दूंगा। आई थिंक ये बेटर आइडिया है। ये अच्छा ब्रो, तो अब हम पेरिस आ चुके हैं और यहाँ से इंग्लैंड के लिए तू बक्से में ट्रैवल करेगा। तो आई होप तू बक्से की जर्नी एंजॉय करेगा। ठीक है भाई, ये है तेरा नया घर, ये बक्सा। अबे मालिक, ये क्या कर रहा है तू? अबे मुझे इसमें नहीं जाना। मैं निकालना, मुझे एयर होस्टेस चुप को हो देखना जा, है। अब तू इंग्लैंड में बाहर निकलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे, मिजविल द ऑटर। तो इसके पहले की वीडियो स्टार्ट करें। स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो। मिजविल द ऑटर, ये कहानी है बेटा एक ऑटर की। ऑटर एक स्पेसिफिक जानवर होता है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर को बेटा नरेट किया है जिसने, वही इस चैप्टर का ऑथर है। कौन बेटा? केविन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बेटा अपनी कहानी इस चैप्टर के अंदर लिखी है। ये कहानी बेसिकली बेटा इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में ही बेटा गेविन मैक्सवेल का जन्म हुआ था और गेविन मैक्सवेल ही ऑथर है इस चैप्टर की। तो देखते हैं बेटा मैक्सवेल क्या कहते हैं। बेसिकली बेटा मैक्सवेल बताते हैं इस चैप्टर में कि मैक्सवेल जो है वो साउदर्न इराक में 1956 में जाते हैं। 1956 में मैक्सवेल जाते हैं साउदर्न इराक। इराक एक देश है, ठीक है बेटा। तो इराक के साउदर्न पार्ट में जाते हैं। जब वो वहां पे जाते हैं तो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि इस बार ना मैं एक पेट रखूंगा और पेट के रूप में ऑटर को रखूंगा। ऑटर, ऑटर बेटा आप लोगों ने देख लिया होगा, ऐसा ही एक गिलहरी टाइप का। इंडिया में बेसिकली ऑटर नहीं तो गिलहरी पाई जाती है। आपके घरों के आसपास ये मिल जाएंगी। तो इंडिया में ये बिल्कुल ना गिलहरी ऑटर की तरह दिखती है, आप देख सकते हो उसे। तो मैक्सवेल के दिमाग में एक बात आती है कि मैं ना इस बार ऑटर पालूंगा। पिछली बार मैंने एक डॉग पाल रखा था, वो डॉग फिर डेथ कर गया और मुझे बहुत बुरा लगा। इस बार ना मैं ऑटर को पालूंगा। तो क्या होता है कि मैक्सवेल के दिमाग में एक बात तो बन चुकी है कि मुझे ऑटर पालना है। वह बात ये अपने फ्रेंड को बताते हैं। तो उसका फ्रेंड, उनका फ्रेंड कहता है कि हाँ तुम्हें ऑटर पालना है ना, तो ऑटर ना तुम्हें मिल जाएगा टिग्रिस मार्सेस में। टिग्रिस मार्सेस में बहुत सारे ऑटर पाए जाते हैं, मच्छरों की तरह ऑटर है वहां पे। अब्यूंडेंस मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा, लार्ज अमाउंट। तो बहुत सारे ऑटर्स वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे, समझे बेटा। तो वहां से तुम ना ऑटर पाल लेना, ऐसा मैक्सवेल का दोस्त उन्हें कहता है। अब क्या होता है ना कि ये मैक्सवेल का दोस्त कहता कब है, एक्चुअली मैक्सवेल और उनका दोस्त दोनों जा रहे होते हैं एक जगह पे, काउंसलेट जनरल बसरा में एक जगह है बेटा। इराक में ही एक फेमस शहर है बसरा। तो बसरा में काउंसलेट जनरल के पास मैक्सवेल और उनके दोस्त दोनों जा रहे होते हैं। दोनों को एक चिट्ठी लेनी होती है। होता क्या है कि जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो चिट्ठी जो है उसके दोस्त को तो मिल जाती है, लेकिन मैक्सवेल की चिट्ठी नहीं मिलती। अब जब मैक्सवेल को चिट्ठी नहीं मिलती तो मैक्सवेल बहुत सैड हो जाता है। वो कहता है कोई नहीं, मैं ना कॉल बुक करूंगा, डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ इंग्लैंड कि मेरी चिट्ठी क्यों नहीं आई। कॉल बुक करने के लिए रूल होता है भैया कि कॉल आपको एक दिन पहले बुक करना पड़ेगा। और पूरा जो सीन होता है बेटा वहां पे सीन ये होता है कि काउंसलेट जनरल में अगले दिन एक रिलीजियस हॉलीडे होती है और उसके बाद फिर टेलीफोन खराब हो जाती है और भी कोई इश्यूज आ जाती है। 3 दिन तक ना उनका टेलीफोन बुक नहीं हो पाता। तो वो अपने दोस्त से कहते हैं ठीक है तू चल कोई बात नहीं, तुम जाओ वहां पे जहां जा रहे हो इंग्लैंड, और वहां पे पहुंचना तुम, उसके बाद मैं आता हूँ एक हफ्ते बाद तो मिलता हूँ तुमसे। और फिर ऐसे करके वो उनका दोस्त उन्हें बता देता है कि ये जो है बेटा टिग्रिस मार्सेस में तुम्हें मिल जाएंगे क्या ऑर्डर्स। अब क्या होता है फिर 5 दिनों बाद ऑथर जो है अपने घर पे बैठ के कोई काम कर रहा होता है, तभी घर के सामने आवाज आती है टुन टुन। और फिर ऑथर डोर ओपन करता है। डोर ओपन करता है तो ऑथर पाता है कि वहां पे 2 लोग खड़े हैं ऑटर लेके। 2 लोग खड़े हैं और उन दोनों लोगों के पीछे एक बक्सा है जिस बक्से में डुब 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 आवाज आ रही है, ठीक है। अब उनको रियलाइज होता है कि शायद कुछ है बक्से के अंदर और फिर कहते हैं कि ये लीजिए भैया आपका ऑर्डर।
और ऑटर देख के बिल्कुल जो अपने मैक्सवेल है वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, जैसे तुम खुश हो जाते हो। समझ में आया बेटा? तो ऑटर देख के बिल्कुल ही खुश हो जाता है अपना मैक्सवेल। अब आता है बेटा, व्हाई डिड गेविन मैक्सवेल डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट? गेविन मैक्सवेल ऑटर को क्यों डिसाइड करता है पेट के रूप में रखने के लिए? क्योंकि इसके पहले उसने जो रखा था वो था एक क्या, डॉग। और डॉग की डेथ हो जाती है, फिर गेविन मैक्सवेल सैड हो जाता है। जब वो इराक जाता है तो इराक में देखता है कि इराक में बहुत सारे लोगों ने ऑटर पाल रखा है, तो वो सोचता है कि ऑटर ही रखूंगा मैं भी पेट के रूप में। मिजबिल्स फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब क्या है ना बेटा कि मिजबिल आ चुका है, किसके घर पे आ चुका है मिजबिल? हमारे मैक्सवेल के घर पे आ चुका है। ठीक है। मिजबिल अराइव्स covered in a dried mud resembling a small dragon। जब मिजबिल मिलता है, मिजबिल बेटा जनरली उस जानवर का नाम है, ऑटर का नाम है। तो जब मिजबिल मिलता है मैक्सवेल को तो वो बहुत ही गंदा होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मड लगा रहता है, कीचड़ लगी रहती है और एक ड्रैगन जैसा दिखता है, छोटा सा ड्रैगन जैसा दिखता है। ऑथर मिजबिल को साफ करने में पूरा महीना लगाता है और 1 महीने की जबरदस्त धुलाई के बाद वो क्या करता है बेटा, पूरी तरह मिजबिल को साफ कर देता है। समझ में आया आप लोग? चलो भाई। मिजबिल इनिशियली शोज इनडिफरेंस टू हिज सराउंडिंग। स्टार्टिंग में मिजबिल जो होता है वो बिल्कुल ही कहता है कहाँ पे आ गया यार, कहाँ फंस गया, कौन है ये आदमी, मुझे धुला रहा है, नहला रहा है, क्यों कर रहा है ये सब पागल जैसे हरकतें। लेकिन आगे स्टार्टिंग में ही ऐसे रिएक्ट करता है, आगे क्या होता है जैसे टाइम बढ़ता है मिजबिल जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो जाता है, स्लीपिंग नेक्स्ट टू द ऑथर, और ऑथर के बगल में आके सो जाता है। अगले ही दिन क्या होता है कि मिजबिल धीरे से आता है और ऑथर के दोनों घुटनों के बीच में घुस जाता है रात को, और फिर पूरी रात वहीं पे सोता है ऑथर के पास, और धीरे धीरे ऑथर और मिजबिल दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हाउ डिड मिजबिल्स बिहेवियर चेंज आफ्टर हिज अराइवल? ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैसा रहता है बेटा, स्टार्टिंग में बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता सराउंडिंग में, बट आफ्टर अ नाइट, एक रात के बाद क्या होता है कि लेखक अपने ऑथर के घुटनों के बीच में जाके सो जाता है। मिजबिल्स प्लेफुल नेचर। मिजबिल begins to explore his surroundings playing with rubber balls and marbles। बेटा जो मार्बल्स और रबर बॉल्स होते हैं ये मिजबिल के फेमस टॉयज होते हैं। मिजबिल क्या करता है कि रबर बॉल्स को लेके, एक फुटबॉलर को देखा होगा आप लोगों ने, फुटबॉलर कैसे ऐसे फुटबॉल लेते हैं, ऐसे टुक 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 करके ऐसे फुटबॉल से खेलते रहते हैं, फुटबॉल नीचे नहीं करने देते। मिजबिल भी बिल्कुल ऐसे ही करता है, बॉल लेके अपने पूरे बॉडी पे बॉल लेके ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। ये मिजबिल का सबसे फेवरेट गेम होता है। He develops a unique skill of rolling marbles up and down his body without dropping them। और मार्बल्स जो कि बिल्कुल बॉल की तरह होते हैं उनको क्या करता है लेके खेलते रहता है पूरे बॉडी पे, और एक अच्छे फुटबॉलर की तरह बिना ड्रॉप किए पूरे बॉडी पे रोलिंग 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 करता रहता है। मिजबिल इज फुल ऑफ एनर्जी एंड एंजॉय प्लेइंग विद द वेरियस टॉयज। और खूब मन लगा के मजे से आराम से मिजबिल और बहुत ज्यादा जो है मैक्सवेल के घर पे एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। व्हाट मेड मिजबिल यूनिक कंपेयर टू अदर पेट्स? मिजबिल बताओ भैया अदर पेट्स के कंपैरिजन में यूनिक क्यों था? तो बेटा इसलिए यूनिक था ना कि मिजबिल जो था वो इजीली इजीली अडॉप्ट हो जाता था किसी भी सरकमस्टांस में। जैसे कितनी जल्दी वो लेखक के साथ क्या हो गया बेटा, फ्रेंडली हो गया, वो अडॉप्ट हो जाता था बहुत ज्यादा, ये यूनिक थी इसके अंदर। द फ्लाइट टू लंदन। The flight to London. The author is required to transport मिजबिल in a box for the flight। अब क्या होता है कि मिजबिल जो है खूब मजे कर रहा है। एक बार तो मजे करते करते मिजबिल क्या करता है बेटा कि जब ऑथर उसको नहलाने ले जाता है तो नहलाने जाते हुए पूरे पानी को इधर उधर छीट देता है, पानी को देख के पागल हो जाता है मिजबिल पूरा। एक बार क्या होता है कि लेखक अपने जो ऑथर होता है घर के बाहर रहता है और मिजबिल जो खुद ही जाके बाथरूम के अंदर वो टैप खोलने की कोशिश करता है, तब तक ऑथर देख लेता है। तो ये सारी उसकी हरकतें होती हैं। अब मिजबिल और मैक्सवेल एक-दूसरे से काफ़ी क्लोज़ हो जाते हैं। तो मैक्सवेल डिसाइड करते हैं कि मिजबिल को ले जाता हूँ मैं इंग्लैंड। इंग्लैंड ले जाते टाइम दिक्कत क्या होती है बेटा कि ब्रिटिश एयरलाइन्स जो होती हैं, वो एक ऑटर को अलाउड नहीं करती, किसी भी जानवर को अलाउड नहीं करती। तो हमारा ऑथर मैक्सवेल डिसाइड करता है कि पहले मैं इसे पेरिस ले जाऊँगा और फिर पेरिस में क्या करूँगा कि पेरिस ले जाने के बाद क्या करूँगा कि मैं वहां से एक एयरलाइंस लूंगा और एयरलाइंस के थ्रू इंग्लैंड जाऊंगा जो कि बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट रूट है, और उस टाइम में क्या करूंगा मैं इसको एक बक्से में डाल, ठीक है। तो हमारे ऑथर का बेटा प्लान बनता है, क्या प्लान बनता है कि पहले मैं क्या करूंगा कि बसरा से यानी इराक से
इराक से मैं पेरिस जाऊंगा और पेरिस से फिर चला जाऊंगा लंदन। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट रूट होगा, ये शॉर्टेस्ट रूट होगा, तो यहाँ पे मैं मिजविल को रख लूंगा बक्से में, मिजविल को बक्से में रख के चला जाऊंगा, मिजविल को बॉक्स में डाल के चला जाऊंगा। ठीक है, मिजविल गेट्स डिस्ट्रेस, टीयर्स द बॉक्स अपार्ट एंड ब्लीड्स इन द प्रोसेस। अब क्या होता है बेटा कि ऑथर जो है मिजविल को बॉक्स में डाल तो देता है, बट जैसे ही ऑथर मिजविल को बॉक्स में डालता है, बॉक्स के अंदर मिजविल क्या करता है, बॉक्स को पूरा तोड़ देता है। उस पूरे प्रोसेस में मिजविल पूरा खून खून हो जाता है। जब ऑथर आता है, ऑथर देखता है कि बॉक्स में खून लगी है, खून सूख गई है, तो मिजविल क्या करता है, यानी हम सॉरी हमारा मैक्सवेल क्या करता है कि बॉक्स को तोड़ता है और मिजविल को बाहर निकालता है। तब तक पता चलता है कि फ्लाइट की टाइम हो गई, फिर उसे कैसे भी बॉक्स के अंदर रखता है और फ्लाइट में जाता है। फ्लाइट में जब जाता है तो वहां पे क्या होता है बेटा कि वहां के एयर होस्टेस कहती है कि मिजविल को आप बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं, फ्लाइट है बाहर निकाल के रख लो आप अपनी गोद में। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मिजविल एक बहुत ही शरारती और नॉटी सा पेट है। जैसे ही उसको बक्से से बाहर निकाल के रखते हैं, मिजविल पूरे फ्लाइट में गायब हो जाता है, फिर कूदने लगता है एक दूसरे के ऊपर। जैसे बेटा वो एक दूसरे को ऊपर कूदने लगता है, वैसे ही क्या होता है कि सारे लोग चिल्लाने लगते हैं फ्लाइट के अंदर, चूहा 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 चूहा। और ऑथर हमारा मिजविल के पीछे पीछे पूरे फ्लाइट में। अचानक मिजविल क्या होता है, जाके एक सरदार जी के पास धीरे से छुप जाता है। ऑथर हमारा देख लेता है मिजविल को। ऑथर जैसे मिजविल के ऊपर कूदता है, मिजविल वहां से गायब हो जाता है और ऑथर बेचारा गिर जाता है, उसकी नाक टूट जाती है। फिर पोएट वहां पे जो फ्लाइट अटेंडेंस होती है वो कहती है कि आप बैठो, मैं मिजविल को लेके आती हूँ। और देन फिर मिजविल हमारा पहुंचता है कहाँ पे बेटा, लंदन। डिस्पाइट द क्योस मिजविल सेटल्स डाउन बाय द ऑथर साइड, और धीरे से मिजविल जो है वो जाके ऑथर के साइड बैठ जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ डिड मिजविल रिएक्ट टू द ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज द आउटकम। कैसे वो पूरा ट्रैवल करता है, ये अपन क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ये पूरी कहानी लिखना, कैसे बॉक्स में जाता है, बॉक्स तोड़ता है, ये सब। मिजविल इन लंदन, मिजविल एंजॉयज प्लेइंग विद पिंग पोंग बॉल्स एंड मार्बल्स। वहां पे बेटा लंदन में जाके मिजविल फिर नए नए गेम्स इन्वेंट करता है, पिंग पोंग बॉल से खेलता है, मार्बल से तो पहले से ही खेलता है। ही क्रिएटेड ओन गेम विद अ सूटकेस एंड पिंग पोंग बॉल। मिजविल के क्या करता है बेटा, अब एक नया गेम मिजविल इन्वेंट करता है, सूटकेस से खेलता है। होता क्या है बेटा कि ऑथर के पास ना एक सूटकेस होता है जो थोड़ा ऐसे टिल्टेड होता है, टिल्टेड। ठीक है, तो मिजविल क्या करता है, यहाँ पे मार्बल रख देता है और वो मार्बल रोल कर करके यहाँ पे आती है। फिर मिजविल यहाँ से आके यहाँ पे मार्बल को पकड़ता है। हमने भी बचपन में बहुत सारा गेम खेला होगा। हम क्या करते हैं, हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, फिर उसके गिरने से पहले खुद आके पकड़ लेते हैं। तो मिजविल ये सारी गेमें मजे से खेलता है। पीपल इन लंदन आर अनेबल टू आइडेंटिफाई मिजविल। जब भी ऑथर डिसाइड करता है कि मिजविल को बाहर ले जाऊंगा, तो सब लोग मिजविल को देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, ये कौन से जानवर है। कोई तो उसे चूहा कहता है, कोई उसे गेंडा कहता है, कोई उसे मंकी कहता है, कोई भालू कहता है। अलग अलग गेसेस करते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि ये ऑटर है। गेसिंग हिम टू बी वेरियस एनिमल्स। वन लेबर इज सो सरप्राइज्ड बाय मिजविल दैट ही स्टॉप्स वर्किंग टू द स्टेयर एट हिम। और एक लेबर तो बेटा इतना पागल हो जाता है कि वो अपना सारा काम छोड़ के ऐसे देखने लगता है मिजविल को। और फिर जब ऑथर उसके करीब आता है, तो कहता है भाई साहब ये क्या है, क्या उठा के लाए हो आप। और यहीं पे बेटा कहानी हमारी खत्म। आई होप आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आई होगी बेटा। रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और अगेन आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगेन बाय।